किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। मॉडल टाउन में अहम बैठक से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। मुल्क दुश्मन अनासर नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान के माशी हालात अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बेहतरीन हो रहे हैं। हमें सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। ऑपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। GDP को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना ने नुकसानात से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट तैयार की। गैर मुल्की सरमाकारी मुतासर होने से 3 अरब का नुकसान होता है, जबकि बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। IT टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। पंजाब से लाहौर समेत 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया, जिनको इनकलाब लाने के लिए दिन का आगाज भी जिनका जो है वो 11 बजे 12 बजे के बाद होता है। तो अंदाजा लगा ले कि जब वो सरकारी दफ्तरों में बैठते थे और हम पूछते थे कि भाई इनका दिन कब चढ़ता है, ये काम कब करते हैं, तो वो आपके सामने है कि अभी तक जो है वो इनकलाब पड़ा सो रहा है। पूरे पंजाब से सिर्फ 80 अफराद बाहर निकले। बानी PTI का ट्रम्प कार्ड बुशरा बीबी भी नहीं चला सकी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस टॉक। कहा, फसाद मार्च के दौरान मुझे अलीमा बाजी कहीं नहीं दिखाई दी। बुशरा बीबी को भी मार्च से खिताब करते हुए नहीं देखा। लगता है PTI का काफिला भी सो रहा है। KP का वजीर आला विफाक पर लश्कर कुशी करना चाहता है। हमारे बच्चों और बच्चियों को गलत गाइड किया जाता है कि जी कोई यहाँ का मुस्तकबिल नहीं है। ऐसा नहीं है, हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया और इससे बहुत सारे जहनों को मुख्तलिफ फीडिंग्स दी जाती हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत साजी में दावत के बावजूद PTI ने अपनी जिद बरकरार रखी। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। वज़ीर तमन्नाई नासिर हुसैन शाह का सखर में तकरीब से खिताब। कहा कि जिनके खिलाफ साइफर लहराया फिर उन्हीं से सपोर्ट मांगी गई। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड शिद्दत पसंदी जलाओ घेराव रहा। एक इंतशारी टोला नहीं चाहता कि बेहतरी आए। पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक और कामयाबी। बेलारूस के सदर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। दो तरफा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। अहम शख्सियात की आमद पर ही तहरीक इंसाफ बार बार क्यों एहतजाज की कॉल देती है? ये सियासी एहतजाज है या फिर मुल्क की इज्जत और वकार के खिलाफ सोची समझी साजिश? नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सवाल उठा दिया। कहा कि खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत की नजर ना करें। प्रोटेस्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं या बाहर से आके लोग कर रहे हैं? इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती। डरा के, धमका के, धमकियों से अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल इन स्पेसिफिक डेज में ना देते फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता। एहतजाज की इजाज़त नहीं है, जो आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। धमकियों से डरने वाले रहें। आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस, FC, रेंजर्स जवानों की हौसला अफजाई के लिए डी चौक आमद। ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। GHQ गेट हमला केस में मुल्ज़िमान की अदम हाजिरी के बायस फर्दर जुर्मायत ना हो सकी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 28 नवंबर तक मुलतवी। वकील सफाई के मुताबिक रास्तों की बंदिश के बायस मुल्ज़िमान अदालत पेश नहीं हो सके। मुकदमा दर्ज।
24 नवंबर के रोज़ पुरतशद्दुद मुजाहिरों का पहला मुकदमा थाना टैक्सिला में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी समेत 19 दफात शामिल। मुकदमे में बानी PTI बुशरा बीबी, साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी समेत उमर अयूब, गंडापुर, अलीमा खान, आजम सवाती समेत 300 से जायद मकामी रहनुमा और कारकुनान नामजद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स 1 लाख के संगे मील की जानिब पेशरफ जारी। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स 99,000 की सतह अबूर कर गया। बाद में क्रैश देखी गई। पिछले हफ्ते मार्केट 97,798 पर बंद हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिजिटल इनकलाब का फैसला। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ। लाहौर समेत फ़िज़ाई आलूदगी में पंजाब के सरफ़हरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। दूसरे मरहले में मज़ीद 25 मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए 3 मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई। 5 मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स पहले ही लाहौर में काम कर रहे हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के बैनुल-अक़वामी दिन पर पैगाम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि ख़वातीन पर हर किस्म के तशद्दुद की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और इनकी हिफाजत, वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मनात अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाख्तियार बनाने के लिए अहम इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ख़वातीन को अपनी रेड लाइन करार दे दिया। कहा कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद या जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल के बैरूत में 4 ताकतवर तरीन मिसाइल हमले, 20 अफराद शहीद, 66 जख्मी। गजा हमले में अस्पताल और मसाजिद को निशाना बनाया गया। मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। सेहूनी फौज के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 44,176 हो गई। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर इब्तदाई तौर पर रजामंद। जंगबंदी की सूरत में हिजबुल्लाह दरिया लितानी से शुमाल तक पीछे हट जाएगा, जबकि इसराइल जनूबी लबनान से इनखला करेगा। अमरीका की निगरानी में जंगबंदी की निगरानी फोर्स काम करेगी। लबनान इसराइल के दरमियान सरहदी हदबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर आला अली लारिजानी का कहना है कि ईरान इसराइल के हमलों का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। ईरानी फ़ौजी हुक्काम मुख्तलिफ मनसूबों और हिकमत अमलियों पर काम कर रहे हैं। ईरान का अमारात में इसराइली मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद। अमारात में कत्ल के शुबे में 3 अफराद गिरफ्तार। मख्फी इसराइली शहरी की लाश मिल गई। इसराइल और अमाराती हुकाम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इसराइल रबी के पास यूरोपीय मुल्क है मोल्डोवा का पासपोर्ट था। इसी पासपोर्ट पर दुबई का सफ़र किया था। आसमान जगमगा उठा। फ्रांस में सरकारी सतह पर क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी गई। पेरिस की मशहूर शाहरा शांज़ेलिज़े को 10 लाख लाइटों से सजाया गया। पेरिस के मेयर ने बटन दबाया और सैकड़ों दरख्त जगमगा उठे। ये लाइट्स जनवरी तक मुसलसल जलती रहेंगी। जिम्बाब्वे ने पहले वनडे में पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड पर 80 रन से हरा दिया। बल्लेबाजों में 206 रन के ताकुब में कौमी टीम ने 21 ओवर में 6 विकेटों पर 60 रन बनाए। बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा, जबकि मुसलसल बारिश की वजह से मैच खत्म कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का आज पाकिस्तान टूर का इख्तिताम। ट्रॉफी अब अफगानिस्तान ले जाई जाएगी। पाकिस्तान में ट्रॉफी को इस्लामाबाद, टैक्सिला, खानपुर, एबटाबाद, नथिया गली, मरी, कराची और लाहौर की सैर कराई गई। ट्रॉफी की तारीखी मकामात, तालीमी इदारों, अवामी मकामात समेत मुख्तलिफ जगहों पर नुमाइश की गई।
कराची के बच्चों के लिए खुशखबरी। सफारी पार्क में मधुबाला के इस्तकबाल के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। फोर पास की टीम ने तैयारियों की तस्वीर जारी कर दी है। हतनी मधुबाला के लिए स्विमिंग पूल को हतनी शक्ल दी जा रही है। सुरीली आवाज़ के मालिक माजी के मारूफ गुलकार सलीम रजा को मदाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। 1955 में फिल्म कातिल के गीत गाने से मकबूलियत हासिल की। उनके गाए हुए गाने आज भी ज़बान ज़दे आम हैं। और फोर्ट ग्रैंड कराची में सिंध की कदीम सकाफत से सजा सकाफती फेस्टिवल तमाम तरानाइयों के साथ इख्तिताम पज़ीर। शहरियों ने फेस्टिवल को कामयाब करार दिया। हाथ से बने बर्तन, मलबूसात और अजरक तवज्जो का मरकज़ बने। गुलकारों की लाइव परफॉर्मेंस ने रिवायती सूफी मौसीकी के सुर बिखेरे। शुरका झूमते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।